कर्नाटक प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश ने एक साथ मिलकर एक ऐसी डकैत को पकड़ने के लिए योजना बनाई जो कि वो चंदन की तस्करी करता था और हाथियों का शिकार किया करता था। इसके पकड़ने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च हो जाती है, लेकिन 36 सालों तक उसका जंगलों पर राज चलता रहता है। वो पकड़ा ही नहीं जाता। हालांकि तमाम कोशिशें की जाती हैं और वो कोशिशें नाकाम हो रही थी लगातार। उसको पकड़ने के लिए उस पर इनाम भी रखा गया था कि कोई जिंदा या मुर्दा अगर वीरप्पन को पकड़ करके लेकर आएगा तो उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसने 184 लोगों की हत्या की थी, साथ ही 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया था। हाथियों के जो दांत होते हैं उसकी तस्करी की थी और उससे लगभग 16 करोड़ रुपए उसने कमाए थे। चंदन की लकड़ी की तस्करी करने के बाद उसने लगभग 143 करोड़ रुपए के आसपास कमाए थे। इस तरह की बातें थी। हालांकि 18 अक्टूबर 2004 को पुलिस के मुठभेड़ में जब वो बीमार होता है, अपना इलाज कराने के लिए जा रहा होता है, उसे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है और पुलिस ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और उस जाल में वो एम्बुलेंस में जाकर के बैठ जाता है। पता चलता है कि एसपीएस का एक अधिकारी उस एम्बुलेंस को चला रहा था और एक स्थान पर जाकर के रोक देता है। 22 से ज्यादा पुलिस वालों ने उस पर जब गोलियां चलाई, उसके बाद वीरप्पन का नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, दफन हो जाता है। उसका नाम तो खत्म हो जाता है, लेकिन दक्षिण की कहानियों में एक्शन वीरप्पन का नाम जरूर आता है। और ऐसे ही एक फिल्म के डायरेक्टर और लेखक होते हैं सुकुमार। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया पनप रहा था वीरप्पन को लेकर के, और ऐसा दावा किया जाता है, मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि वहीं से उन्हें पुष्पा फिल्म के लिए एक आइडिया आया था। पुष्पा 1 बनती है, उसके बाद फिर पुष्पा 2 बनती है, द रूल के नाम से उनकी फिल्म आती है। उसके बाद उस फिल्म ने पूरी दुनिया में एक तरफ से तहलका मचाया हुआ है। भारत की बताते हैं कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वो फिल्म बन जाती है। लेकिन उस वक्त इस मामले में हड़कंप मच जाता है जब उसकी फिल्म के हीरो को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद आगे क्या होगा, कितनी सजा हो सकती है, इस कहानी के माध्यम से जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है 5 दिसंबर 2024 को। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम होता है पुष्पा 2 द रूल। जैसे ही फिल्म रिलीज होती है सुबह 10 बजे के आसपास, हालांकि कई दिन पहले से ही लोगों ने टिकट्स बुक करा दिए थे और टिकट्स बुक कराने के बाद सिनेमा घरों के अंदर भीड़ लग चुकी थी। अपने अपने जो टिकट्स लोगों ने लिए थे ये देखने के लिए कि पुष्पा 2 में आखिरकार ऐसा क्या होता है जिससे पुष्पा 1 बहुत ज्यादा हिट हो जाती है, लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है। ऐसे ही पुष्पा 2 होने का, रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। सिनेमा हॉल्स में आने की बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। आखिरकार जब फिल्म रिलीज होती है, एक तरफ तो लोग पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जा रहे होते हैं, तभी एक पिता, एक पति जो होता है वो एक हैदराबाद का एक थाना लगता है चिक्कलपल्ली थाने में जाता है और वहां जाने के बाद बड़े उदास होकर के वो खड़े हो जाते हैं। एसएचओ के बारे में पूछते हैं संतरी से कि साहब कब आएंगे। वो कहते हैं कि बस आने वाले हैं। जैसे ही 10 बजते हैं, एक तरफ तो सिनेमा हॉल में 10 बजे फिल्म शुरू हो जाती है, पहला जो शो शुरू होता है, उस दूसरी तरफ एसएचओ के आने का इंतजार 10 बजे में एक व्यक्ति कर रहा था। और जो व्यक्ति इंतजार कर रहा है तभी एसएचओ आते हैं। उसके बाद एसएचओ साहब से कहता है कि साहब मैं एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया हूं। जैसे ही एफआईआर के बारे में पूछा जाता है कि ठीक है आप करा सकते हैं, नोट करा दीजिए, लेकिन जब वो नाम लेता है तो नाम सुनकर एसएचओ भी खड़ा हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। दरअसल उसने संध्या थिएटर के मालिक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी, साथ ही पुष्पा फिल्म का जो हीरो होता है अल्लू अर्जुन, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी। तभी जो एसएचओ होता है वो पूरी कहानी सुनता है। पूरी कहानी सुनने के बाद अपने उच्च अधिकारी यानी कि एसएसपी को फोन मिलाता है कि साहब एक व्यक्ति आया है और वो एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है, ऐसे में क्या किया जाए। तभी वो पूरी कहानी सुनते हैं। एसएसपी ने कहा कि ठीक है, अगर वो शिकायत लेकर के आया है तो उसकी शिकायत में अगर पुख्ता जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर कीजिए, जांच कीजिए, जांच के बाद जो भी हो सकेगा वो हम कार्रवाई करेंगे। अब जैसे ही तहरी मिलती है, उस तहरी के आधार पर पता चलता है कि एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर 2024 को रात लगभग 9:30 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। पुष्पा 2 द रूल फिल्म का स्क्रीनिंग चल रही थी। स्क्रीनिंग जो चल रही थी संध्या थिएटर जो कि हैदराबाद में लगता है, वहां पर स्क्रीनिंग चल रही थी। बड़ी संख्या में जो दर्शक थे, वो देखने वाले जो लोग थे, वो आए हुए थे। इसी बीच में अचानक ही वहां पता चलता है कि कुछ सुरक्षा गार्ड जो है, जो सिक्योरिटी वहां पर है, वो अचानक दिखाई देते हैं और किसी की भी जब नजर पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति पहचानता था कि ये गार्ड किसी और के नहीं बल्कि जो पुष्पा फिल्म का हीरो है, एक्टर है अल्लू अर्जुन, ये तो उनके गार्ड्स है। बस उनका शो मचाना था। जैसे ही उसने कहा कि अल्लू अर्जुन भी यहाँ आ चुके हैं, जबकि यहाँ उनके आने की ना कोई खबर थी, ना कोई सूचना थी, ना कोई किसी भी तरह की कोई प्लानिंग थी। और अचानक ही संध्या थिएटर के अंदर जैसे ही सुरक्षा गार्ड दिखाई देते हैं, तभी पता चलता है कि अल्लू अर्जुन भी तो यहाँ पर आ चुके हैं।
जितनी भी भीड़ वहां पर थी, ये सुनने के बाद आसपास के लोग भी तत्काल प्रभाव से वहां पहुंच जाते हैं। भगदड़ मच जाती है और भगदड़ कुछ इस तरह से मचती है कि एक महिला होती है, उस महिला का नाम रेवती होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास की होती है। छोटा सा उसके पास एक बच्चा होता है जिसका नाम तेज होता है। वो उस भीड़ में जो फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी, इस स्क्रीनिंग के दौरान जब भगदड़ मचती है तो उस महिला का भी कोई मतलब उसके ऊपर से कदम रखता है, वो नीचे गिर जाती है। कभी बच्चे को कोई कुचल कर निकलता है तो महिला का दम घुटता है और दम घुटने के बाद उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसका बेटा जो तेज होता है उसकी भी हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ से भीड़ छटती है, तब पता चलता है कि एक बालक और एक उसकी माँ दोनों जमीन पर बेहोशी जैसी हालत में पड़े हुए हैं। तत्काल उनको नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है और जैसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करना शुरू करते हैं। पता चलता है कि माँ यानी कि रेवती की मौत हो चुकी है, लेकिन जो बालक है वो भी ठीक है। बालक का उपचार होता है, वो तो ठीक हो जाता है और जैसे ही उसके पति को इस बात का पता चलता है तो उसके पति का रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। तभी वो अगले दिन होने का इंतजार करता है और इंतजार करने के बाद सीधा पहुंच जाता है थाने में और चिक्कड़पल्ली में। वहां जाने के बाद पूरी कहानी सुनाता है। पूरी कहानी सुनाने के बाद फिर इस पुष्पा फिल्म का ये हीरो, ये एक्टर अल्लू अर्जुन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो जाती है और जो सम्राट थिएटर के मालिक होते हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक तरफ तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है 5 दिसंबर 2024 को। उधर जो फिल्म लगातार चल रही है, हिट हो रही है, सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ एकदम से टूटने लगती है। लोगों को याद आता है कि 90 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक, जिस तरह से पहले फिल्म देखने के लिए लोग आया करते थे, ठीक इसी तरह से पुष्पा 2 को देखने के लिए लोगों की जो भीड़ जुट जाती है वो लगातार कमाई पे कमाई कर रही थी। इधर माँ भी मर जाती है, एक बेटा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और पति इस मामले की जब एफआईआर रजिस्टर्ड करा देता है तो उसके बाद फिर 7 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है, एक एक्टिविटी आती है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके जारी करता है। उसके बाद पब्लिक को एक मैसेज देता है, कहता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है। उसके लिए वो माफी चाहता है और जब महिला खत्म हुई है उसके परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए वो लगभग 25 लाख रुपए का मुआवजा देने को भी तैयार है। जैसे ये बात आती है, एक तरफ तो उनके फैंस जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि वाह, इस हीरो का दिल कितना बड़ा है जिसने एक ही झटके में 25 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है, अनाउंसमेंट कर दी है। ऐसा तो कोई नहीं करता। लेकिन जैसे ही एक तरफ ये प्रतिक्रिया आती है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ये भी प्रतिक्रिया आने लगती है कि फिल्म बहुत ज्यादा कमाई कर रही है, इसलिए इस हीरो के कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ चुके हैं। इस तरह से किसी की मौत के बाद वो किसी को कैसे खरीद सकता है। यानी कि 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। लोग खुश भी थे, लोग नाराज भी थे। लेकिन जो हीरो ने अपना काम किया, जो वादा उसने किया था उसे करने के लिए, वो पीछे नहीं हट रहा था। उसके बाद उसे लगता है कि मामला यहीं तक खत्म नहीं होगा। साथ ही जो 7 दिसंबर को जिस तरह से उसने अपील की थी, अपील के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। 11 दिसंबर 2024 को उसने कोर्ट की शरण ली। अल्लू अर्जुन कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद फिर कोर्ट से कहता है कि साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। यानी कि जब फिल्म की स्क्रीनिंग होती है तो कोई भी हीरो वहां जा सकता है, आ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं किसी भी हीरो के लिए कह रहा हूं कि इस तरह से थिएटर में जाना कोई आम बात है, जा सकते हैं। इससे पहले भी वो कई बार जाते रहे हैं, लेकिन उसको पता नहीं था कि वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ जुट जाएगी और इस तरह का हादसा हो जाएगा। इसलिए जो एफआईआर लिखी गई है, इस एफआईआर को आप प्लीज रद्द कर दीजिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती और मामला बढ़ता चला जाता है। एक तरफ फिल्म लगातार कमाई कर रही थी, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो दिक्कतें बढ़ रही थी वो बढ़ती चली जाती हैं। वो 12 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की जो फिल्म थी, लगभग 7 दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम वो कमा चुकी थी। और इसी बात की खुशी जाहिर करने के लिए पुष्पा की टीम सीधा साउथ से दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली आने के बाद ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी खुशी जाहिर करते हैं, पार्टी मनाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। और इसी बीच में ये बताया जाता है कि हमारी जो फिल्म है उसने पूरे वर्ल्ड वाइड में, यानी कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो फिल्म रिलीज हुई है हमारी, वो अलग अलग भाषाओं में रिलीज हुई है, उससे लगभग हमने 1000 करोड़ रुपए अर्न कर लिए हैं। और वो कमाई का भी जश्न मना रहे थे, अपने अपने घर पहुंचे थे। 13 दिसंबर 2024 को दोपहर का समय था। अचानक ही चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन की जो पुलिस होती है वो वहां, यानी कि अल्लू अर्जुन के घर पर पहुंच जाती है। और जैसे ही अल्लू अर्जुन के घर पहुंचती है तो जाहिर सी बात है कि हीरो के घर में हड़कंप मचना तय ही था। अब जब हड़कंप मचना शुरू होता है तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो इस अल्लू अर्जुन होते हैं, इसके परिवार के लोग होते हैं, वो भी मौजूद होते हैं। कुछ फैंस भी वहां मौके पर पहुंच जाते हैं और इसी बीच में जो पुलिस वाले होते हैं अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं कि हम आपको फला मामले में आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और जैसे ही गिरफ्तार होने की बात आती है तो ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। जो वहां पर मौके पर लोग मौजूद होते हैं वो वीडियो बना रहे थे और जब वीडियो बनाई जा रही थी तो इसी वक्त वीडियो बनाते बनाते वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। एक तरफ फैंस को ये बात पता चल जाती है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है और जब गिरफ्तारी वाली बात आ रही थी तो इसी बीच में पुलिस की गाड़ी होती है। पुलिस की गाड़ी में उनको बिठाया जाता है। बिठाने के बाद पुलिस वाले उनके साथ में
उसे लेकर चले जाते हैं और सोशल मीडिया पर बस यही खबर पूरे दिन चलती रहती है। 13 दिसंबर 2024 को कि जो साउथ के हीरो हैं अल्लू अर्जुन, जिनकी वजह से एक पूरी फिल्म दुनिया में एक नया मोड़ लेकर आई है, एक नया काम हुआ है, क्योंकि शायद इससे पहले इतने ज्यादा कम समय में किसी फिल्म ने आज तक इतनी कमाई नहीं की है। इन्होंने पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है और उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ जाती है और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिलती है तो उनके जो फैंस होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। दरअसल जब हमने इस पर रिसर्च किया तो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 ब्रैकेट ए के तहत यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको 3 साल की सजा हो सकती है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो जो अल्लू अर्जुन है वो सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। यदि इन पर दोष सिद्ध नहीं होता, ये प्रूफ नहीं होता, तो हो सकता है ये बाइज्जत बरी हो जाए। हालांकि पुलिस अभी इन्हें अपने साथ गिरफ्तार करके ले जा चुकी है और क्योंकि 3 साल तक की सजा हो सकती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि अगर किसी मामले में 7 साल से कम की सजा होती है तो उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते या हाथों हाथ जमानत दे सकते हैं। वो क्या प्रोसेस है, वो पुलिस की जो औपचारिकताएं होंगी वो होंगी ही, लेकिन ये बिल्कुल पक्का हो सकता है कि रेप की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कोई कम नहीं होंगी। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी बड़े आश्चर्यचकित हैं, बड़े सरप्राइज हैं कि आखिरकार पुलिस को इतनी जल्दी क्या पड़ी थी कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी सही हुई है या किसी पॉलिटिकल मामले के तहत हुई है, ये तो खैर हम नहीं जानते, ये तो अंदर की बात है। अंदर की बात जो है वो पुलिस कभी नहीं बताएगी, लेकिन जिस तरह से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है उसको लेकर फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैं। आगे क्या होता क्या नहीं होगा वो हम नहीं बता सकते। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको बताना है, जागरूक करना है, सचेत करना है कि आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो या फिर बहुत बड़ी हस्ती ही क्यों ना हो, जब संविधान के अंदर जो नियम कानून बनाए गए हैं वो सभी के लिए समान है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस घटनाक्रम से हमें एक सीख मिलती है, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ सोचना जरूर चाहिए, चाहे आप किसी भी ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, क्या इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे में, अल्लू अर्जुन के बारे में आपका क्या कहना है? उसे सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर